मूविंग टू द कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट फेलियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सेवियर वेल्वर डिस्फंक्शन, जब बहुत ज़्यादा वेल्व्स आपके काम नहीं करते, पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकते, इवन एमआई हो सकते। एमआई क्यों होता है कि एम्बोलिज्म हो जाती है कोरोनरी आर्टरीज की, या डिस्टल एम्बोलाई होता है जो पेरिफेरी मेटास्टेटिक एब्सेस बना लेते हैं। ठीक है हमारे पास, तो कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेलियर इज़ वन ऑफ देन एमआई क्यों एम्बोलिज्म की वजह से होती है, या डिस्टल एम्बोलाई बन जाते हैं जिसमें पेरिफेरल मेटास्टेटिक पेरिफ्री जो आपकी पेरिफ्रीज होते हैं मेटास्टेटिक जो स्प्रेड होते हैं टू डिस्टेंट एरियाज एब्सेस बनना स्टार्ट कर जाते हैं। वेजिटेरियन फ्रैगमेंट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू कि एम्बोलाई बन जाता है, डिस्टेंट एरियाज में चले जाते हैं, इवन ब्रेन में जाकर स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं। रीनल डिसफंक्शन इज ऑल्सो कॉमन एंड ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। हमने कहा था इससे पहले एक स्लाइड में कि ये बेसिकली ग्लूकोनेफ्राइटिस या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वस्कुलाइटिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स, द क्लासिकल फाइंडिंग्स क्या होता है कि पेशेंट को फीवर होता है, ऑफकोर्स बैक्टीरिया, हार्ट मर्मर होना स्टार्ट कर जाता है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर है क्योंकि ऑफकोर्स बैक्टीरिया, तो फीवर, हार्ट मर्मर एंड पॉजिटिव ब्लड कल्चर। और तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड मे बी वेरी, तो फीवर, हार्ट मर्मर और पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो सकते हैं। पेरिफेरल मैनिफेस्टेशंस इज ड्यू टू आइदर एम्बोलाई या इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्सेज दैट आर लेस फ्रेगनेंट the advent of antibiotics. This includes petechiae of the petechiae pinpoint hemorrhages होते हैं पल्परल कंजक्टिवा में। ठीक है, वहाँ पर बकल एरिया में आपके हो सकते हैं, आपके पैलेटल एरिया में हो सकते हैं, म्यूकोसा में एंड एक्सट्रीमिटीज़ में हो सकते हैं। यू कैन सी दिस पिन पॉइंट बेसिकली प्रेजेंट ऑन देयर एक्सट्रीमिटीज़, ये पेटेकाई हैं। ऑस्लर नोड्स जो हमने बात की थी कि बेसिकली ऑस्लर नोड्स वेस्कुलाइटिस और ग्लूकोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। तो नाउ वी हैव ऑस्लर नोड्स जो स्मॉल टेंडर सबक्यूटेनियस नोड्स होते हैं दैट डेवलप इन द पल्प ऑफ द डिजिट्स। यू कैन सी हियर दिस, ये ऑस्लर नोड्स है, ये निक्रोज हो चुके हैं। स्प्लिंटर हेमरेजेस इन द नील बर्स एंड रॉट स्पॉट्स ओवर oval retinal hemorrhages with placentars. A rod spot in the retina in infective endocarditis. Other signs may include also splenomegaly, it means the enlargement of spleen, या clumping of nails हो सकते हैं one of the sign. You can see how the nails, clumping of nails. दो क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है, मेजर क्राइटेरिया, माइनर। मेजर में पॉजिटिव ब्लड कल्चर होना चाहिए, एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट एक एविडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफी, प्रेजेंस ऑफ न्यू वैल्वल रीजरेटेशन होनी चाहिए। रीजरेटेशन बेसिकली इसकी जो मीनिंग है या मतलब है वो क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल अगर लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल आए तो ब्लड दोबारा से लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट आर्ट्रियम चला जाता है। माइनर क्राइटेरिया प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशंस या आईवी ड्रग यूज़, हमारे पास आइदर हमने कहा ये फीवर है, वेस्कुलर फिनोमिना है, या इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना है, आइदर इट्स अ फीवर, वास्कुलर और इम्यूनोलॉजिकल। डेंटल प्रोसीजर्स, हाउ टू प्रोसीड विद दिस नाउ। सो बेसिकली क्या होता है, आप टूथ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं 10 to 100%। ये बेसिकली डिफरेंट प्रोसीजर्स है कि इन कंडीशंस में हम कितने हद के चांसेस हो सकते हैं कि हो, मतलब टूथ एक्सट्रैक्शन में इट मींस 100% पेशेंट का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। पेरिडोंटल सर्जरी अलग अलग परसेंटेजेस है, जहाँ जहाँ आपके पास चांसेस होते हैं कि फ्रिक्वेंटली और बैक्टीरिया में होकर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो 100% जिसमें दिखाया गया है वो एक्चुअली टूथ एक्सट्रैक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस, स्टैंडर्ड प्रोफाइलैक्सिस इज एमॉक्सिलिन। अगर अडल्ट है 2 ग्राम्स ऑरली जस्ट 1 आवर बिफोर द प्रोसीजर, बच्चा है तो 1 ग्राम का छोटा करके 0.5 ग्राम्स देनी है आपने, ऑरली देनी है 1 आवर बिफोर द प्रोसीजर। ये क्या हमारे पास एमॉक्सिलिन है। फिर प्रोफाइलैक्सिस ये था, बट द पेशेंट हु इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन, आप क्या देंगे, क्लेटामाइसिन 600 mg ऑरली बिफोर 1 आवर ऑफ द प्रोसीजर। लेकिन अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन को भी हम 1 आवर देते हैं, लेकिन यहाँ 20 मिलीग्राम्स देते हैं, वहाँ कितना था 600, यहाँ 20 मिलीग्राम्स हम बेसिकली देते हैं, 20 मिलीग्राम्स देते हैं एक्चुअली माइसिन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्लेटामाइसिन एज़िथ्रोमाइसिन के बारे में, वो 600 था, तो ये 500 mg ऑरली हम देते हैं 1 आवर बिफोर, वो 20 था, ये 15 हम देते हैं। तो सबसे पहले हमने एमॉक्सिलिन के बारे में पढ़ा
कि बेसिकली 2 ग्राम्स देते हैं, लेकिन फिर बाद में 0.5 देते हैं बच्चों में 1 आवर। फिर हमने क्या पढ़ा कि क्लेडोमाइसिन हो, अ पेशेंट इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन, तो हम उसमें भी 600 वही बात है कि 1 आवर बिफोर देते हैं, और बच्चों में 20। एजिथ्रोमाइसिन 500 और बच्चों में 1500 देते हैं। क्लेथ्रोमाइसिन इट्स 500 एक्चुअली एंड 1500 इन चिल्ड्रन, सेम थिंग। अच्छा, अनेबल टू टेक औरल, अगर पेशेंट है वो औरली नहीं ले रहा, कंप्रोमाइज्ड है सॉरी, तो आप एम्पेसिलिन दे सकते हैं 2 ग्राम्स, या इंट्रामस्कुलर या आईवी विद इन 30 मिनट्स बिफोर सर्जरी, या 20 मिलीग्राम केजी आईवी विद इन 30 मिनट्स बिफोर प्रोसीजर। अनेबल टू टेक ऑरल मेडिकेशन, पेंसिलिन को एलर्जिक है, वही आपने क्लेडामाइसिन देने 6, लेकिन आईवी अब 1 आवर की जाएगा आपने 30 आवर्स, और बच्चे में 20, वही बात। Cefazolone, basically it is actually a category of the cephalosporins. So basically आपने क्या बच्चे में देना है, 1 ग्राम देना है इंट्रामस्कुलर या आईवी 30 मिनट्स बिफोर, एंड बच्चों में ये 25 ग्राम में आपने देना है IVIM विद इन 30 मिनट्स देना है। प्रोफाइलैक्सिस, द कंडीशंस वेयर प्रोफाइलैक्सिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ प्रोस्टैटिक कार्डियक वाल्व। अगर कोई इंसान है मतलब पीस में वो लगा रहा है, लाइक पीस मेकर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, या प्रीवियस इन्फेक्शनस कार एंडोकार्डाइटिस है वो, या कॉम्प्लेक्स साइनोटिक कंजेनिटल मतलब कॉम्प्लेक्स साइनेटिक मींस साइनोसिस विच मींस ब्लूइश, पेशेंट का कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है। पेशेंट की एक जो बेसिकली लेफ़्ट एट्रियम या राइट एट्रियम या लेफ़्ट फ्रंट के लिए या राइट एट्रियम के दरमियान सेपरेशन सही से नहीं होती, तो जो ब्लड होता है वो जो होता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, वो बेसिकली रॉन्ग वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर पेशेंट को ब्लूइश अपीयरेंस उसकी होती है, साइनोसिस उसे होते हैं। मॉडरेट क्या होता है, द अदर कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, एक्वायर्ड वल्वर डिसफंक्शन, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मेटेनल वल्व प्रोलैप्स विद वल्वुलर रिगर्जिटेशन। अच्छा, नेग्लिजिबल रिस्क नॉट रिकमेंडेड, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास कहते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस नॉट रिकमेंडेड, हम नहीं देते। मतलब एक तो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास कर रहे हो, ग्राफ लगा रहे हो, मेटेलिबल प्रोलैप्स विदाउट रिगर्जिटेशन, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल इनोसेंट हार्ट मर्मर, सर्जिकल रिपेयर ऑफ आर्टियल सेप्टर डिफेक्ट्स, जो आर्टियल डिफेक्ट्स होते हैं, पेटेंस डक्टस आर्ट्रियोसिस हो सकता है, प्रीवियस रोमेटैटिक फीवर विदाउट वेल्वुलर डिस्फंक्शन हो सकता है। ओरल फाइलैक्सिस इन विच प्रोफाइलैक्सिस के आपने हर हाल में देना है, एक्सट्रैक्शन में देना है, बायोप्सीज में देना है, पेरिडोंटल डिजीज़ में देना है, इम्प्लांट में देना है, पेरिएपिकल इन्फेक्शन एंडोडेंटिक प्रोसीजर में देना है, इंट्रालिगामेंटरी लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस में देना होता है, डेंटल प्रोफाइलैक्सिस व्हेन ब्लीडिंग इज एक्सपेक्टेड तो आप दे देते हो, अदर प्रोसीजर्स कॉजिंग इंट्रा ब्लीडिंग तो उसमें हम देते हो। ठीक है, ओरल प्रोसीजर्स में। ठीक है, oral procedures in which prophylaxis is not recommended. सो बेसिकली जहाँ प्रोफाइलैक्सिस नहीं देनी, जैसे लोकल एनेस्थीसिया में नहीं देनी, या इंट्रा कनाल मतलब आप आरसीटी कर रहे हो तो आप उसमें दे देते हो, या सूचर रिमूवल या टेकिंग एक्सप्रेशन में। स्पेशल सिचुएशंस हमारे पास अब पेशेंट अब जो है वो एंटीबायोटिक ले रहा है फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन और फॉर सम अदर डिजीज प्रोसेस। ठीक है, तो पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक्स पे रखने के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ना हो। सेकेंड, पेशेंट के मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, इफ़ अ पेशेंट रिक्वायर्स मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स फॉर डेंटल ट्रीटमेंट तो उसमें भी आपने कुछ फिर करना है कि उसको देना है। अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट इन अ पेशेंट हु इज़ एट रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।